जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 26वां अध्याय सुनाएंगे। नरक वर्णन। राजा ने कहा, हे महर्षि, लोकों का यह विचित्र क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, कर्ता के त्रिगुणात्मक होने के कारण श्रद्धा के अनुसार कर्म और गतियां 3 प्रकार की हैं, जो सभी को तारतम्य से होती हैं। श्रद्धा के वैचित्र्य से कर्म फल की विवित्र प्रकार का होता है, जो निषेध के विषय अधर्म करने वाले को प्राप्त होता है, और इस प्रकार आनंदी विद्या से किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप नरक भी हजारों प्राप्त होते हैं, जिनका मैं विस्तृत वर्णन करता हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या नरक की कोई देश विदेश है, या त्रिलोकी के बाहर की कोई जगह है, या अंतराल में कोई स्थान है? श्री सुखदेव जी ने कहा, त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे भाग में गर्म जल के ऊपर में नरक है। उसी दिशा में अग्निशवतादि पृथ्वीगण अपने वंशजों का भला चाहते हुए एकाग्रच से भगवान का ध्यान करते हैं। उसी दिशा में भगवान पृथ्वीराज व्यवस्थित प्राणियों के मरने के बाद जब उनके दूत अपने देश में लाते हैं, तब कृत निषिद्ध कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गणों सहित यातना रूप दंड करते हैं, और इस प्रकार नरकों को 21 गति कहते हैं। हे राजन, रूप और लक्षणों रहित सहित मैं उनका नाम आगे वर्णन करूंगा। तमिस्त्र, अंधातमिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिकापाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकूरमुख, अंधकृप, कृमिभोज, संदेश, तप्तश्रुमि, वज्रकटक, शालमली, वेत्रमणि, पुयोध, प्राणरोध, विशेषण, लालाबक्ष, सरे मैदान, अविची, अय पान, ये 21 और मतांतर से शारकर्ण, रज्ञोकर्ण, भोजन, शूलपोत्र, दंदुष्क, अवट निरोध, प्रियवंत, सूचिमुख, ये 28 नरक विविध यातनाओं के स्थान हैं। जो दूसरे को द्रव, वित्त या स्त्री का अपहरण करता है, उसको अति भयानक यम पुरुष कालपाश से बांधकर काल बलपूर्वक नरक में गिराते हैं, और खाना पीना बंद कर ताड़न, प्रताड़न इत्यादि नाना विधि यातनाओं से पीड़ित करते हैं। जिस नरक में सहसा गिरते ही मूर्छा आ जाती है, वह तमिस्त्र नरक है, और वहाँ अंधकार ही रहता है। जो दूसरे की वसना आदि करके स्त्री का उपभोग करते हैं, वे अंधतमिस्त्र से गिराए जाते हैं, जहाँ गिरने से यातनाओं में पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान ऐसे नष्ट हो जाता है, जैसे काटे जा रहे मूल वाले वनस्पति का। इसलिए वह अंधतमिस्त्र कहा जाता है। जो शरीर और धन पर मैं मेरा इस अभिमान से लोगों का द्रोह करके केवल अपने कुटुंब का ही पोषण करता है, वह उन वस्तुओं को यहीं छोड़कर अब आप अपने उस पाप और गौरव में पड़ता है, जिन वस्तुओं को यहाँ जीते जी जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है, वे जंतु यातन में प्राप्त उनको रुरु होकर उसी प्रकार पीड़ा देते हैं। अतः उस नरक को रौरव कहते हैं। रुरु यह सर्प से भी क्रूर जंतु का नाम है। इस प्रकार जहाँ पड़े हुए मनुष्य को कर्वादि नाम के केवल अपना देह भरण करने वाले को मांस के लिए मारते हैं, वह महारौरव है। तथा इस लोक में जो उग्र मनुष्य पशु या पक्षियों को जान से मारता है, उस निर्दयी पुरुष को मांस
भोजियों से भी निंदित उस लोक में यमुनाचुर कुमिप्रपाक नरक में गर्म तेल में पकाते हैं, और जो यहाँ पिता ब्राह्मण और देवता से द्रोह करता है वह कालसूत्र नामक नरक में तांबे के 10,000 योजन गोल में बैठाया जाता है। वह नीचे अग्नि से और ऊपर सूर्य से तप्त होता रहता है, और भूख प्यास से उसका शरीर भीतर तथा बाहर से जलता रहता है। वहाँ वह प्राणी कभी बैठता, कभी सोता, कभी चेष्टा करता है, तभी खड़ा रहता है और कभी दौड़ता है। जितने उस पशु के रोम होंगे उतने 1000 वर्षों तक वह वहाँ रहता है। जो आपत्ति न जाने आने पर भी अपने वेद मार्ग से दूर चला जाता है, वह पाखंडों का आश्रय करता है। उसको यमदूत 80 पत्र वन में ले जाकर कोड़ों से मारते हैं। जब वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब तालवान के तलवार के समान पत्तों से दोनों ओर से छिन्न होकर हा मैं मर गया यूं चिल्लाते हुए पग पग पर मूर्छित होता, तथा तब वह सर्वधर्म त्यागी अपने पूर्व पाखंड अनुसरण का फल भोगता है। जो राजा या राजपुरुष निरपराधी को दंड देते हैं या ब्राह्मण को शरीर दंड देते हैं, वे वहाँ शुक्र मुख नरक में गिरते हैं। जैसे यहाँ ईख को निचोड़ते हैं, वैसे ही वहाँ वह बलवान यमदूतों द्वारा निचोड़े जाते हैं। तब वह अत्र स्वर करता है, कभी ऐसे मूर्छित होता है, या यहाँ भगवान ने रक्त पान आदि से ही जिनकी जीविका लगा दी है, उसे दूसरों की पीड़ा न जानने वाले खटमल आदि को, जो स्वयं ईश्वर से वृत्ति पाकर दूसरे का दुख जानकर ही भी व्यथा देता है, वह परलोक में उसके द्रोह के कारण अंधकूप में पड़ता है। वह वहाँ पर नहीं उन्हीं पशु मार्ग पक्षी सर्प आदि मच्छर जूका खटमल मक्खी आदि जंतुओं से जिसके साथ द्रोह किया है, तभी सभी तरफ से पीड़ित होकर निद्रा और शांति मुख न पाकर बैठ भी नहीं पाता, केवल घूमता रहता है। जैसे कुयोनी में जीव घूमता है, उसे कहीं स्थायी जगह नहीं मिलती, जो यहाँ पर किसी को न देते हुए पक्षयज्ञ ने करके जो मिल जाए वही खा लेता है। यह वह कौवा है, वह यमलोक में कृमि भोजन नामक नरकधाम में पड़ता है। वहाँ वह 100,000 योजन के अग्निकुंड में कृमि होकर गिरता है। कीड़े ही उसको खाने पड़ते हैं और उसको कीड़े खाते हैं। इस तरह अकेले खाने वाला उसका प्रायश्चित न करने से भोगता है। हे राजन, जो यहाँ आपत्ति न रहते हुए भी ब्राह्मण या अन्य किसी का सोना रत्नों का अपहरण करता है, उसको वहाँ यमदूत तपे हुए लोहे के चिमटे से भेदते हैं। जो पुरुष यहाँ अग्मय स्त्री के पास जाते हैं या स्त्री अग्मय पुरुष के पास जाती है, वहाँ यमदूत कोड़ों से मारकर तपे हुए पुरुष स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। जो यहाँ विचार न करके सभी के स्थान गमन करता है, उसको वहाँ यमदूत वज्रकंठों से युक्त शारमली वृक्ष पर चढ़ाकर खींचते हैं। जो राजा राजपुरुष पाखंडी होकर भी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, वे मरकर वैतरणी नदी में पड़ते हैं। नरकों के खंदक के समान उन्हें नदी के इधर उधर जलचर प्राणी खाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं, किंतु अपने पाप से कर्म का परिणाम जानते हुए विष्ठा मूत्र पीव रक्त केश नख अस्थि चर्बी मांस वसा जिसमें बहते हैं उसी में पड़े रहते हैं। जो यहाँ विषलिप्ति निर्लज होकर शौच आचार आदि नियम नहीं पालते और पशु के समान रहते हैं, वे भी मरकर पीव विष्ठा मूत्र नाना कृत्य आदि मलों से पूर्ण समुद्र में गिरते हैं और उन्हीं अति विभत्स
पदार्थों को खाते हैं। हे ब्राह्मण आदि कुत्ते गधे पालकर नित्य कर्म छोड़कर भी हिंसा करते हैं, मृग्या करते हैं, वे यमलोक में नरक में गिरते हैं। वहां उनका लक्ष्य बनाकर यमदूत अपने बाणों से मारते हैं। यहाँ तो दाम्भिक लोग केवल दंभ में यज्ञ करके पशुओं को मारते हैं। उनको वहां वैशस नरक में गिराकर यातना देकर नरकों के स्वामी चीरते हैं। जो द्विज यहाँ स्वीकार्या भार्या के सिवा अत्यंत वीरपात करता है, उस कामी पापी को रेतकुल्या में गिरकर वहीं रेत पिलाया जाता है। यहाँ से जो लुटेरे आग लगाकर या विष देकर ग्रामों को या काफिलों को लूट लेते हैं, ऐसे राजा या सिपाहियों को वज्र के समान दृष्टा वाले यमदूत के 720 कुत्ते एकदम खाते हैं। जो यहाँ साक्षी है, लेन देन में या दान में झूठ बोलता है, उसको मरने के बाद अविचमान नरक मिलता है। वहाँ 100 योजन पहाड़ की चींटी से अत्यंत नीचे सिर करके वह गिराया जाता है, जहाँ पत्थर की भूमि जल जैसी दिखती है, और इस प्रकार गिरने पर वह तिल की नाई टुकड़े टुकड़े हो जाता है, किंतु मरता नहीं है। इसी प्रकार वह बार बार ऊपर चढ़ाकर पटका जाता है, और जहाँ यहाँ सोम पीने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या उसकी स्त्री व्रत में स्थित हुए भी सूरा पीते हैं, उसको यमदूत नरक में ले जाकर उनके ऊपर पैर रखकर उनके मुख में बरबस अग्नि से गले हुए लोह द्रव डाल देते हैं, तथा जो यहाँ अपने को ही बड़ा समझकर स्वयं अधम होते हैं, वे भी जन्म तप विद्या वर्ण आश्रम और आचार इत्यादि से युक्त बड़े को भी बहुतत्व नहीं देता। वह मरकर शार कदम्ब नामक नरक में सिर नीचे करके गिरा दिया जाता है, और वह भीषण यातनाएं पाता है। जो पुरुष यहाँ पुरुष मेद करते हैं या स्त्री पुरुष पशु को खाते हैं, उसको वे ही पशु यम सदन में राक्षस बनकर सैनिक के समान इनके शरीर को चिमटे से तोड़कर उसका रक्त पीते हुए आनंदित होकर वैसा ही नाचते और गाते हैं जैसे वह पुरुष यहाँ भोजन करते हैं। जो यहाँ किसी निरपराधी को गांव या अरण्य में विश्वास के उपाय से विश्वास कराकर उसकी जीने की चाह पर भी केवल खेल में शूल में चढ़ाकर या फांसी देकर पीड़ा देते हैं, वे भी मरकर शूल या फांसी पर चढ़ाए जाकर भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं, और तीक्ष्ण चोंच वाले कंक वटक आदि पक्षियों से चोट खाकर अपने पाप का स्मरण करते हैं, तथा जो यहाँ सर्प स्वभाव वाले होते हैं, वे मरने के पश्चात दंड शुक नामक नरक में गिरते हैं, और वहां 5 मुख वाले 7 मुख वाले सर्प आकर जैसे चूहे को खाते हैं, वैसे ही उन्हें खाते हैं। जो इस लोक में प्राणियों को बांधकर या कोठे में अथवा गूट में बंद करके रखते हैं, उनको वहां उसी में बंद करके विषैले धुएं से रोकते हैं। जो गृहस्थ या अतिथि उपभोक्ता को बार बार मानो जला डालेगा, इस तरह क्रोध कर पापी निगाहों से देखता है, उनकी आंखें नरक में वज्र के समान चोंच वाले गर्द जबरदस्ती नोच कर निकालते हैं। जो यहाँ खुद को अन्य समझता है, सदा टेढ़ी नजर से देखता है, सभी को शंकित रहता है, अवतव नाश की चिंता से हृदय बदन सुखा हुआ रहता है, और शांति को न पाकर पिशाच के समान केवल पैसे की रक्षा करता रहता है। वह मरकर उस पैसे के उत्पादन वर्धन रक्षण के पाप से सूचिमुख नरक में पड़ता है, जहाँ इस वितग्रह पाप पुरुष को यमदूत जुलाहों के समान सभी अंगों में सूतों से सीते हैं। इस तरह के सैकड़ों हजारों नरक यमालय में हैं। उन सब में यहाँ प्रकट
या अप्रकट रूप से जो अर्धनिवृत्ति है वे ही गिरते हैं और ध्रुवानिवृत्ति स्वर्ग में जाते हैं। दोनों में अवशेष में यहाँ पुनर्जन्म पाते हैं। निर्विचित्रण मार्ग तो चले ही कह दिया है। यह अंडकोश 14 भागों में पुराणों में वर्णित है। साक्षात महापुरुष नारायण के माया गुण में वह त्रिम रूप का वर्णन जो आदर से पढ़ता है या सुनाता है, वह परमात्मा का जो आग्रह औपनिषदिक रूप है उसको श्रद्धा भक्ति से विशुद्ध बुद्धि होकर जानता है। सूक्ष्म के समान भगवान के स्थूल रूप को भी सुनकर अति सूत्र में स्थित अपने मन को बुद्धि द्वारा धीरे से सूक्ष्म में ले जा सकता है। हे राजन, भूमि द्वीप वर्ष सरित पर्वत आकाश समुद्र नरक ज्योतिर्गण और लोक इनकी रचना मैंने आपसे कह दी है। यह समस्त जीव समूह का आश्रयभूत परमात्मा का स्थूल शरीर है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। पंचम स्कंद संपूर्ण।